चलिए तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th मॉडल पेपर नंबर 4 इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के इस प्रश्न को। इसमें प्रश्न संख्या पहला दिया हुआ है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। इसका चूज द करेक्ट पैसिव यानी पैसिव वॉइस बनाने बोला है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा, तो ऑब्जेक्ट इसका द प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन में से द प्रिंसिपल एक ही ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो द एंटोनिम ऑफ वेग इज, यानी वेग का एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द। तो वेग मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो इसका उल्टा करे तो अस्पष्ट यानी जो सही तरीके से नहीं दिख सके। तो इसका सही उत्तर अगर देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर मतलब होता है साफ सुथरा, स्पष्ट तरीके से। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी नरेशन से यह सवाल है। तो अगर देखा जाए इस सवाल में, तो इस सवाल में दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, यहाँ पे आपका जो है एक मार्क्स दिख रहा है। तो ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का वाक्य है। एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस का वाक्य में सेड टू के जगह पर एक्सक्लेम्ड आना ही चाहिए, और एक्सक्लेम्ड की बात करें तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में है, यानी इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर सवाल पे आएंगे। तो चौथा नंबर सवाल है, आई खाली स्थान हिम 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो। इसका कहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यानी यहाँ पे वर्ब क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एगो, अगर यहाँ पे एगो है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, सब्जेक्ट प्लस V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो V2 का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अगर देखा जाए V2 तो ऑप्शन नंबर ए सा होगा। उसके बाद कहता है कि सम एक्ट्रेस आर डेंजरस, इसमें ऑप्शन है ब्रिलियंट, कर्टियस, डेंजरस, रैपिड। तो इसका सही आंसर ब्रिलियंट होगा, क्योंकि कुछ एक्ट्रेस जो होता है ब्रिलियंट ही होती है। उसके बाद छठे नंबर सवाल को अगर देखा जाए तो इसमें कहा है कि दे लाइव नियर यू, इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दे का प्रयोग किया है, यहाँ पे V1 दिख रहा है। तो दे के साथ यहाँ पे अगर पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे दे के साथ डू का प्रयोग होना चाहिए, यानी सही उत्तर डू होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बी सा अ वंडरफुल सो नेक्स्ट डे, यहाँ पे नेक्स्ट डे का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पे जो है फ्यूचर आना चाहिए, फ्यूचर टेंस का वाक्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सा का प्रयोग कर दिया, ये गलत होगा। बी सो अ वंडरफुल सा यस्टरडे, उसके बाद वी सो अ वंडरफुल सा यस्टरडे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यस्टरडे का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे जो है यस्टरडे का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे होना चाहिए आपका V2, लेकिन V2 का प्रयोग नहीं किया, इसलिए ये भी सेंटेंस गलत है। उसके बाद कहता है कि बी सो अ वंडरफुल सा टुडे, तो ये भी आपका
टुडे का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वी सा अ वंडरफुल शो यस्टरडे। यहाँ पे देखिए यस्टरडे का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो यहाँ पे सा का प्रयोग किया है, यानी V2 का प्रयोग किया, यानी पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग किया है। और पास्ट इंडिफिनिट का वाक होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टाइम यस्टरडे रहेगा तो यहाँ पे हम लोग सा का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो द बुक इन पार्ट्स बोरिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही उत्तर इज होगा, आई हैव मेड ऑल प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के साथ टू का प्रयोग करेंगे, सही उत्तर टू होगा। वेयर डिड बाय दैट ड्रेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो है बाई का प्रयोग कर दिया है, यहाँ पे डिड लगा दिया है, तो हर हिज ये सब का प्रयोग नहीं होगा, सी का प्रयोग होगा, सही उत्तर सी होगा। यू यूड अप्रिशिएट फ्रॉम यू, तो अप्रिशिएट के साथ जिरंड का प्रयोग होता है, जिरंड का प्रयोग यहाँ पे हियरिंग हो जाएगा, सही आंसर हियरिंग होगा। उसके बाद द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, ये पैसिव दिया हुआ है, इसका एक्टिव करना है।